आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो निमिषा की है। और ये कहानी एक चेतावनी भी है कि कैसे एक बहुत छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती किसी की जिंदगी को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल सकती है। चलिए इस कहानी के हर पहलू को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, ईमानदारी से सोचिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर पर किसी और का पार्सल आया हो और उसे खोलने की उत्सुकता हुई हो? मतलब दोस्त का है या किसी फैमिली मेंबर का है, तो देख लेते हैं कि अंदर क्या है। आज की ये कहानी सुनने के बाद शायद ऐसा करने से पहले कोई भी 2 बार सोचेगा। और एक और सवाल, क्या किसी के घर में कोई बहुत बड़ा सा टेडी बेयर या कोई और सॉफ्ट टॉय है? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन यकीन माने हमारी आज की कहानी का एक बहुत ही डरावना सच इससे जुड़ा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पार्सल से, और एक ऐसी गलती से जिसने निमिषा की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है बिहार की उस लड़की की जो अपने सपने पूरे करने के लिए बेंगलोर आई थी। तो बात है साल 2016 की। निमिषा अपनी एक दोस्त के साथ बेंगलोर शिफ्ट हुई। करीब 1 साल तक सब ठीक चला, फिर उसकी दोस्त एमबीए करने चली गई। तो 2017 के आखिर में निमिषा ने कोरमंगला में एक 3 BHK फ्लैट ले लिया और 2 नई रूममेट्स के साथ रहने लगी। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि कुछ हफ्तों बाद वो एक पार्सल नहीं आया। तो एक दिन हुआ ये कि निमिषा और उसका बॉयफ्रेंड सुमित फ्लैट पर अकेले थे, और तभी एक पार्सल डिलीवर हुआ। पार्सल था उसकी रूममेट आकांक्षा के नाम का। निमिषा ने आकांक्षा को कॉल किया और उसके कहने पर ही पार्सल खोलकर देखा, और अंदर जो था वो देखकर निमिषा की आंखें खुली रह गई। एक बेहद बेहद खूबसूरत लाल रंग का लहंगा। वो इतना सुंदर था कि सुमित ने मना भी किया, पर निमिषा खुद को रोक नहीं पाई और उसने वो लहंगा पहन ही लिया। और बस यही वो पल था, यही वो गलती थी। इसी लहंगे को पहनने के साथ ही उस खौफ की शुरुआत हुई जो निमिषा की जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बनाने वाला था। पहली अजीब घटना उसी रात हुई। आधी रात को निमिषा की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। जब वो पानी पीने किचन में गई तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जैसे जैसे वहां कोई और भी है। खैर, उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया और वापस आकर सो गई। लेकिन तभी उसका शरीर एकदम जाम हो गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर आकर बैठ गई है और उसका गला दबा रही है। वो चीखना चाहती थी पर हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। और फिर बहुत हिम्मत करके जब वो चीखी तो उसकी आवाज से सुमित की नींद खुल गई। सुमित ने उसे शांत करने की कोशिश की, कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, सब ठीक है। लेकिन तभी निमिषा की नज़र कमरे की बालकनी के दरवाजे पर पड़ी और उसके तो होश ही उड़ गए। वहां कोई खड़ा था। और जानते हैं वहां कौन था? कोई और नहीं बल्कि खुद निमिषा वहां खड़ी थी। वो अपनी ही हमशक्ल को देख रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि अपना हमशक्ल दिखना मौत का या किसी बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत होता है। इस एक रात के बाद ये कोई एक बार की घटना नहीं रह गई थी, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। डरावने हादसों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो दिन ब दिन और हिंसक होता जा रहा था। और धीरे धीरे निमिषा बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही थी, क्योंकि कोई उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। डर का लेवल अब बढ़ता ही जा रहा था। कभी रात में उसका बिस्तर अपने आप जोर जोर से हिलने लगता, कभी बाथरूम के शीशे में उसे अपना चेहरा बदलकर किसी और का दिखने लगता। हद तो तब हो गई जब एक दिन कॉलेज की क्लास में उसे अपने कानों में किसी की तेज फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, और वो डर के मारे चीखते हुए क्लास से भाग गई। और सबसे खौफनाक था वो वाकया जब वो गाड़ी में एक दरगाह के पास से गुजर रही थी और अचानक उसकी उंगलियां दर्द से पीछे की तरफ मुड़ने लगी। दर्द इतना था कि उसकी जान निकल गई। और फिर वो रात आई जिसने सुमित को भी हिलाकर रख दिया। जब सुमित निमिषा के करीब आने की कोशिश कर रहा था तो अचानक निमिषा ने उसे बिस्तर से उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। एक भारी और डरावनी आवाज में वो बोली, चला जा यहां से, वरना मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त उसका चेहरा, उसकी आवाज कुछ भी निमिषा का नहीं था। इस घटना के बाद सुमित को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये कोई दिमागी वहम या बीमारी नहीं है, कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। और अब वो इस कुछ का जवाब ढूंढने निकल पड़ा, और ये तलाश उन्हें एक मौलाना के पास ले गए। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। मौलाना ने इतनी भीड़ में भी सीधा निमिषा की तरफ इशारा किया। उन्होंने निमिषा से बात ही नहीं की, बल्कि उसके अंदर जो चीज थी उससे पूछा,
कहाँ से आई हो। फिर उन्होंने निमिषा को एक लकड़ी दी और उसे कस कर पकड़ने को कहा, और देखते ही देखते वो लकड़ी निमिषा के हाथ में ही बढ़ने लगी और निमिषा को भयानक दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर दो ताकतें लड़ रही हों, एक जो लकड़ी को पकड़ना चाहती थी और दूसरी जो उसे छोड़ना चाहती थी। मौलाना ने जो बताया वो सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने साफ साफ कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये काला जादू है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई अपनी बुरी या स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उन्होंने बताया कि किसी चीज के जरिए एक बुरी शक्ति को भेजा गया है, एक खास इंसान को बर्बाद करने के लिए। तो अब सवाल ये था कि ये काला जादू किया किसने था, किस पर किया था और कैसे। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां इस काले जादू का पूरा चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। एक रात निमिषा की नींद खुली और उसने देखा कि सुमित उसे अजीब तरह से घूर रहा है, लेकिन वो सुमित नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और फिर सुमित ने एक बदली हुई भयानक आवाज में निमिषा का गला पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो चीज, वो शक्ति अब सुमित के शरीर के अंदर थी। उस चीज का असर अब निमिषा के शरीर पर जानलेवा हो रहा था। एक रात उसे इतना जबरदस्त एंग्जाइटी अटैक पड़ा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और वहां उसकी हार्ट बीट 260 बीट्स प्रति मिनट तक पहुंच गई। सोचिए, एक नॉर्मल हार्ट बीट 60 से 100 होती है। ये तो जानलेवा था। डॉक्टर के इंजेक्शंस भी काम नहीं कर रहे थे। तब सुमित ने मौलाना को फोन किया। मौलाना ने फोन पर ही कुछ पढ़ा और निमिषा तुरंत बेहोश हो गई और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। इसके बाद मौलाना ने वीडियो कॉल पर निमिषा का घर देखा और एक एक करके सारे राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि जब वो शक्ति निमिषा के शरीर में नहीं होती तो वो उसके कमरे में रखे 5.5 फुट के टेडी बेयर में रहती है। इस जादू का असली जरिया वो लाल लहंगा ही था, जिसके नीचे फॉल में बहुत सारी छोटी छोटी सुइयां सिली हुई थी। और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच ये था कि ये काला जादू निमिषा के लिए था ही नहीं, ये उसकी रूममेट आकांक्षा के लिए किया गया था। लेकिन क्योंकि लहंगा पहले निमिषा ने पहन लिया, वो इसका शिकार बन गई। इलाज के आखिरी हिस्से में मौलाना ने निमिषा को कुछ पढ़ा हुआ पानी पीने को दिया, और उस पानी को पीते ही निमिषा को उल्टी हुई। और जो चीज बाहर निकली वो इस बात का सबूत थी कि उसके अंदर क्या था। काले रंग की उल्टी और उसमें बालों का एक गुच्छा। ये वो बुरी शक्ति थी जो उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। अब सबको लगा कि शायद बुरा वक्त टल गया, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन इस कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा सब सोच रहे थे। ये एक अधूरा अंत था, क्योंकि इलाज के बाद भी निमिषा कभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाई। इस एक हादसे ने निमिषा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो लड़की पहले खुश रहती थी, एक अच्छे रिलेशनशिप में थी, अब वो अकेली है, नए रिश्ते बनाने से भी डरती है। उसकी नॉर्मल जिंदगी पर एक ऐसा साया पड़ चुका है जो शायद कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पूरे अनुभव ने उसे एक बहुत गहरा सदमा दिया है। और इसकी वजह थी मौलाना की वो आखिरी डरावनी चेतावनी। उन्होंने निमिषा से कहा था, उस चीज का एक हिस्सा अभी भी तुम्हारे अंदर रह गया है, और वो हिस्सा किसी भी मर्द को तुम्हारे पास टिकने नहीं देगा। और यही वो श्राप था जो हमेशा के लिए निमिषा के साथ रह गया। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती किसी और का लहंगा पहनने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी भयानक कि वो किसी की पूरी जिंदगी ही तबाह कर दे? ये कहानी इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।